सड़क निर्माण की मांग को लेकर लगभग दर्जन भर गांव के ग्रामीणों ने सिकंदरपुर चौराहे सहित हाईवे को किया जाम। 2 घंटे तक सिकंदरपुर नरियाव मार्ग तथा नेशनल हाईवे 233 घंटे भर रहा जाम। आजमगढ़ जिले के अतुल्या में सिकंदरपुर नरियाव मार्ग खराब होने से नाराज लोगों का सब्र का बांध आज टूट गया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सुबह 11 बजे कनैला चौराहे पर इकट्ठा होकर पदयात्रा करते हुए सिकंदरपुर चौराहा पहुंचे। सिकंदरपुर चौराहा पहुंचकर यह पदयात्रा एक धरने में तब्दील हो गई। धरने पर बैठे ग्रामीणों की मांग थी कि सिकंदरपुर नरियाव मार्ग पिछले 10 वर्षों से अत्यंत दयनीय हालत में है, जिस पर वाहन चलाना तो दूर पैदल चलना भी दुश्वार है, जिसके लिए हम लोग कई बार शासन प्रशासन से इसके निर्माण की मांग कर चुके हैं, मगर इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ग्रामीणों द्वारा सिकंदरपुर चौराहे पर जाम लगाते हुए प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया कि अगर 1 बजे तक कोई सक्षम अधिकारी नहीं आता है तो हम लोग हाईवे जाम करेंगे। 1 बजे तक जब कोई अधिकारी नहीं आया तो आंदोलनकारी आक्रोशित हो गए और नेशनल हाईवे 233 को जाम कर दिया। हाईवे पर जाम लगते ही शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और आंदोलनकारियों को मनाने के लिए जुट गए, मगर किसान कोई निश्चित अवधि की मांग कर रहे थे। सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी बुरहानपुर नंदिनी शाह मौके पर पहुंची और किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, मगर किसान रास्ते के निर्माण पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे। अंततः उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिलाधिकारी आजमगढ़ से फोन पर वार्ता करके किसानों को बताया गया कि 30 सितंबर से इस मार्ग का निर्माण शुरू हो जाएगा। इस आश्वासन से किसानों को समझाने बुझाने में सफल रही। उप जिलाधिकारी नंदिनी शाह के आश्वासन पर किसानों ने हाईवे जाम को समाप्त किया। किसानों का आरोप है कि यह मार्ग आजमगढ़, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर बस्ती होते हुए नेपाल बॉर्डर तक जाता है तथा इसी मार्ग पर लगभग दर्जन भर से ज्यादा स्कूल कॉलेज हैं, जिसमें बालिका विद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज तथा कई डिग्री कॉलेज हैं। इसके बावजूद भी इस मार्ग को इस दशा पर छोड़ दिया गया है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रजनीकांत पांडे। जिस मार्ग के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं, सिकंदरपुर नरियाव मार्ग पर कनैला गांव पड़ता है, वहाँ के मैं निवासी हूँ। क्या है ये, कितना लंबा मार्ग है और कब से खराब है, कितनी दूरी होगी इसकी? पत्रकार बंधु, आप लोग भी शुरू से कवर कर रहे हैं इस रास्ते को। पिछले 10 वर्षों से हम लोग लगातार इस रास्ते को बनवाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा हर साल इसमें हम लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप ही दिया जाता है। लेकिन इस बार हम लोगों फुल फाइनल करके आए थे कि या तो हमें डेट मिलेगी या तो हम इस धरने को अनिश्चितकालीन तक चलाएंगे। कितनी दूरी होगी लगभग? इस रास्ते की लंबाई 5 किलोमीटर आजमगढ़ में है, 5 किलोमीटर अंबेडकर नगर, टोटल 10 किलोमीटर का ये रास्ता है। यह रास्ता इतना जरूरी था हम लोगों के लिए। इस पर राजकीय पॉलिटेक्निक सहित अनेक शिक्षण संस्थान हैं। कई ये खलीलाबाद से होते हुए गोरखपुर होते हुए नेपाल तक का जाता है रास्ता। उसके बाद भी इस रास्ते की सुध लेने वाला कोई नहीं था और यहाँ पे सैकड़ों ट्रक दिन भर में जाते हैं, छोटी बड़ी हजारों गाड़ियां यहाँ पे जाती हैं, लेकिन अभी तक इस रास्ते का कोई निर्माण नहीं हो सका है। लेकिन आज एसडीएम मैडम आई हैं, हम लोगों के धरने को समाप्त कराया उन्होंने, और उन्होंने डेट दी है कि 30 सितंबर तक मैक्सिमम यह रास्ता शुरू हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो हम सभी क्षेत्रवासी जितने लोग हैं, इससे भी बड़ी मात्रा में हम लोग यहाँ पे धरना अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। कहना है कि 10 वर्षों से नहीं बना, जो कि योगी सरकार कहती है गड्ढा मुक्त करके, क्यों नहीं बना, इसके बारे में बताइए। देखिए सर, इसमें शासन और प्रशासन दोनों की संलिप्तता है। हर रास्ता बन जा रहा है, हर जो रास्ते बने हुए हैं उनके पैचिंग का कार्य फिर से हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और ये रास्ता आज तक नहीं बना। हर साल लॉलीपॉप दिया जाता है, गड्ढा मुक्ति टुकड़ी मिट्टी डाल के दिया जाता है, लेकिन इस बार हम लोग इसको गड्ढा मुक्ति भी नहीं होने देंगे। यह पूर्ण रूप से शासन और प्रशासन दोनों की संलिप्तता है और विफलता है, जिसके कारण सारे ग्रामवासी, जितने भी 20 से 25 गाँव के ग्रामवासी इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे प्रभावित हो रहे हैं। और हम इससे मांग करते हैं कि जितना इन्होंने समय दिया है। कुछ वर्ष पहले भी आपने किया था, केवल लगा दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहले ये ग्रामीण सड़क योजना में थी। हम लोगों ने जब धरना दिया था 4-5 वर्षों पूर्व, तब ये ट्रांसफर करके पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर की गई और तब 20 लाख रुपए जो तत्कालीन ठेकेदार थे जिन्होंने बनाया हुआ था, तो उनका जब्त करके इस रास्ते को और कुछ पैसा शासन ने दिया था। फिर से पैचिंग का कार्य हुआ, जो कि 4 महीने भी नहीं चला। हमने तुरंत उसका मुद्दा उठाया था कि ये रास्ता गलत बन रहा है, नहीं चलेगा, इस पे इतने ट्रक्स चलते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन ने नहीं माना। आज फिर हम उसी रास्ते पे खड़े हैं। 4 से 5 फीट गड्ढे यहाँ पे हो चुके हैं और हम लोग रोज आ जा रहे हैं। महोदय आई है, क्या आश्वासन दिए हैं, कब तक बनेगा, क्या? उन्होंने आश्वासन दिया है कि 30 सितंबर लास्ट डेट। उन्होंने बोला 20 सितंबर शुरू हो जाएगी, लेकिन मैक्सिमम 30 सितंबर का डेट दे रहे हैं। अगर तब तक नहीं शुरू होगी तो फिर हम जो प्रशासन है यहाँ का, तहसील प्रशासन, वो लोग भी हमारा सहयोग करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। आप क्या करेंगे अगर रोड नहीं बनती? अगर नहीं रोड बनेगी तो हमारे इससे भी संख्या में, हजारों की संख्या में ग्रामीण आएंगे और इस NH 228 को जाम करेंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक यहाँ पे बुलडोजर और क्रेन आके खड़ी नहीं हो जाती कि बनना शुरू ना हो जाए। सिकंदरपुर से नरियाव मार्ग जो बताते हैं ग्रामवासी की जर्जर है, उसकी जीर्णोद्धार के लिए ही ये लोग धरना दिए
हुए थे, तो मेरी अभी एडीएम सर से बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि कार्य योजना स्वीकृत हो चुकी है और लेटेस्ट सितंबर में यहाँ काम शुरू हो जाएगा। ग्रामीणों द्वारा एक निश्चित डेट की मांग रखी थी। निश्चित डेट बता दी 20 सितंबर के बाद काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। मैम, जैसे ग्रामीणों का आरोप था कि 20 वर्षों से इसके लिए मांग कर रहे हैं, कई बार आश्वासन मिला, इस बार क्या है? नहीं, आश्वासन बता तो थी, कार्य योजना स्वीकृत हो चुकी है, काम जो है सितंबर से शुरू हो जाएगा। ठीक है।